हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल ट्रिपल सी वाईफएचडी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर और इसी के साथ साथ में आपके ट्रिपल सी वाईफएचडी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास आपको हमारे चैनल पर भी दी जा रही है और इसी के साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी क्लास दी जा रही है। तो जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से क्लास को कर पा रहे हैं, आप सभी भाई एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ और उनको भी पता चले कि ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और यहाँ पर आपको इस बैच में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे टाइम को लेकर परेशान थे कि सर जो बैच का टाइम है उसको आप चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि इस बैच का जो टाइम हमने रखा था वो 6 PM का रखा था, बट बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर इस बैच को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस बैच का टाइम चेंज कर दिया है और इसका जो नया टाइम होगा वो 9:30 PM का होगा। मतलब ये सारे क्लास अब आपको रात 9:30 बजे मिलेंगे, तो सभी को 9:30 बजे क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, और इस बैच में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा अभी हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। बट इससे पहले बहुत सारे बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर इस बैच का जो प्राइस है थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, थोड़ा सा डिस्काउंट कर दीजिएगा। तो आप सभी को बता दें, इस बैच का जो प्राइस था वो 499 रुपये था, बट डिस्काउंट के साथ में ये आपको 399 रुपये में दिया जा रहा था। फिर भी बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, इसको देखते हुए हमने इस बैच का जो प्राइस है थोड़ा सा और कम कर दिया है और अब इसे आप 349 रुपये में ले सकते हैं। बट ये ऑफर आपका सीमित समय तक मान्य होगा, इसके बाद में फिर से बैच आपका 399 रुपये का ही हो जाएगा, क्योंकि इस बैच में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। और जैसा कि आपको बता दें, जो हमारा 2400 प्लस प्रश्नों का ई बुक था, इस ई बुक को भी हमने इस बैच में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ये आपका ई बुक 99 रुपीज़ का था, तो अब आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस ई बुक को हमने अभी अपडेट भी कर दिया है और अपडेट के साथ में ये आपको इस बैच में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मतलब इसी प्राइस में ये ई बुक भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और भी बहुत कुछ यहाँ पर खास होगा, अभी धीरे धीरे हम आपको सारा कुछ बताएंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। और जैसा कि आपको समय पता लग गया, क्योंकि कल से जो क्लास आपकी होगी वो 9:30 बजे होगी, 9:30 PM पर क्लास होने वाली है। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे इस क्लास को हमारे चैनल से देख पा रहे हैं, तो आप सभी भाई एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं और उनको भी समझ आए कि इस बैच में उनके लिए क्या क्या खास होने वाला है और ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम की तैयारी उन्हें कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज क्लास कराने वाले हैं। चैप्टर वाइज आपका एक मॉक टेस्ट होगा, जहां पर चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के सारे क्लास आपको मिलेंगे। यहाँ पर वो सारे प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, इस बैच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पीछे 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं, बट उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है। तो बहुत ही आशा के साथ यहाँ पर वो इस बैच को ज्वाइन किए हैं और हम यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे, जितना हम आपको यहाँ पर बताते हैं लास्ट में हम उससे कहीं ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी बैच में हमने मान लिया कि हमने एक प्राइस रखा 349 रुपये और इस बैच में हमने फिक्स कर दिया कि इस बैच में हम आपको चैप्टर वाइज क्लास कराएंगे, लिब्रे ऑफिस कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे और हो गया। तो आपने जो हमने बताया उसी को देख करके इस बैच को ज्वाइन किया, बट फिर भी हमारा ये रहता है कि चलो ठीक है, बच्चे को थोड़ा और पढ़ा दो, अगर समय मिल जाता है तो। मतलब जितना हम बताते हैं उससे ज़्यादा अगर हमें समय मिल गया तो हम और भी पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन किए हैं वो फेल हो जाए या फिर पास ना हो पाए, या फिर हमने जितना प्राइस उनसे लिया है उतना ही हम देंगे, हम फालतू का क्यों दें, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हमारा इस बैच में जो बच्चा ज्वाइन हो गया है, जो भी हमने यहाँ पर बताया है, अगर हमें समय मिला तो इससे ज़्यादा भी हम आपको और प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ट्रिपल सी जो ई बुक था 2400 प्रश्नों का, उसके लिए यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं बताया। जो भी हमने इसका एक आपको नोटिस दिया था, इन्फॉर्मेशन दिया था, वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। हम चाहते तो वहाँ पर लिख सकते थे, क्योंकि जब वहाँ पर हम 2400 प्रश्नों का ई बुक लिखेंगे तो बच्चों को लगेगा अरे यहाँ पर ई बुक भी दी जा रही है, चलो इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा हमने कहीं लिखा नहीं, कहीं बताया नहीं, क्योंकि हमें वो आपको देना ही नहीं था। बट अब हमने विचार किया है कि हमें उस ई बुक को भी प्रोवाइड कर देना है। जैसे बात करते हैं ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम की। ट्रिपल सी सितंबर एग्जाम में हमने जो बताया था वहाँ पर भी हमने ई बुक के बारे में नहीं बताया था, बट फिर भी हमने बच्चों को ई बुक प्रोवाइड कर दी है। और इससे क्या होगा ना कि वो बच्चे अपने एग्जाम को और अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, इसका मतलब आपने हमारे ऑफलाइन कोचिंग में अपना एडमिशन ले लिया, क्योंकि भाई आप बहुत दूर से हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग में तो आप आ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए एक यही तरीका है कि हमारे एप्लीकेशन पर आप आकर के एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे हम इस अमाउंट को भी ना रखें, क्योंकि आपको पता है जब एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं तो एप्लीकेशन का बहुत सारा खर्चा भी होता है, और बहुत सारा खर्चा अगर हम करेंगे तो वो आप लोगों से ही थोड़ा थोड़ा लेकर के करेंगे, है ना।
क्योंकि इसके लिए बहुत सारा समय भी देना होता है, बहुत सारे और क्लास बंद करने होते हैं, तब जा करके हम आपके लिए पेड क्लास ला पाते हैं। तो इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखना पड़ता है, और ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 349 रुपये एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है आपकी तैयारी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, है ना। तो इस बैच को आप बहुत ही आसानी के साथ अगर अच्छे से पढ़ते हैं 1 मंथ में अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया वही चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथ में बहुत सारे बच्चों को लिब्रे ऑफिस में दिक्कत होती है, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस की थ्योरी हम इस बैच में आपको कराने वाले हैं, जहाँ पर सभी मेनू के बारे में बहुत ही अच्छे से हम आपको समझा देंगे ताकि आप उन्हें कभी भूल ना पाएँ, और अगर वहाँ से कोई सवाल बनता है तो उसका जवाब आप बहुत ही आसानी से कर पाएँ। ठीक है, इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास होंगे जो हमें आपको बताने होंगे, तो वो वीडियोज आपके अपलोड हो जाएंगे। बाकी आपको लाइव क्लास मिलेंगे जिसका समय 9:30 PM पर रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि यहाँ पर हमने इस बैच में अभी आपको क्या क्या देने का प्लान किया है। तो देखो, यहाँ पर आपको सभी चैप्टर वाइज आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपका चैप्टर 1 जैसे में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पीछे पूछे गए हैं, उनको शामिल किया है। ये हमारा चैप्टर 1 से होगा। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 से हमारा होगा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ से भी बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल आते हैं, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो सारे के सारे चैप्टर नंबर 2 में हम आपको बताएंगे, है ना। और यहाँ पर हम आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे भी, ताकि जो एक सवाल हम आपके सामने आता है आपके स्क्रीन पर, अगर उससे मिलता जुलता कोई प्रश्न आता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न को बहुत घुमा फिरा देते हैं, तो भी आप उसका जवाब आसानी से कर पाएं। तो हर प्रश्न को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है विद एग्जाम्पल के साथ में, और साथ में हर क्लास का जैसा हमने बताया तो PDF तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा, बाद में आप उस PDF से भी तैयारी कर सकते हैं। बट बस एक काम आपको करना है, क्योंकि इस 1 मंथ के क्लास में आप सभी को ईमानदारी से सभी क्लास समय पर करना है। अगर आपसे क्लास मिस हो जाए, आप ना देख पाएं, तो ये सारे क्लास रिकॉर्ड रहेंगे, आप बाद में भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप टाइम पर देखते हैं, समय पर देखते हैं, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगता है और चीज़ें आपके समझ में आती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे उसी समय क्लास को कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप बाद में देखते हैं तो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको क्लास सभी देखनी है, किसी को स्किप नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है ना, जब आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाती है तो बहुत सारे बच्चे क्लास को नहीं देखते हैं, बोले सर अब तो PDF ही मिल गया है तो हम PDF से ही पढ़ लेंगे। बट PDF पढ़ने में और क्लास देखने में बहुत डिफरेंस होता है। क्लास देखने के बाद अगर आप PDF पढ़ते हैं तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है, क्योंकि क्लास में समझा दिया गया है आपको, और केवल PDF से फिर आपको वहां पर अगर आपको पता है तभी आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो केवल आप रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में आपका वर्ड प्रोसेसिंग कराएंगे, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो कराएंगे, और बाद में कुछ मेनूज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होगा, लेकिन साथ साथ में हम MS वर्ड के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके ट्रिपल एग्जाम में MS ऑफिस से MS वर्ड होता है ना, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस वर्ड प्रोसेसिंग में। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा स्प्रेडशीट, यानी कि यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क होगा, और इस कैल्क से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। साथ में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे उनको भी विद प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे। इसके बाद में आपका प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन में आपका लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होगा। अब देखो, आपका वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है और प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर लिब्रे ऑफिस से ही सवाल आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, इंप्रेस हो गया और राइटर हो गया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से भी कराएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है प्रीवियस एग्जाम में कि हर एग्जाम के अंदर क्या होता है, 1 से 2 प्रश्न या कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं, आपके पावर पॉइंट से अधिकांश प्रश्न आ जाते हैं। तो MS ऑफिस के पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन रख देते हैं, MS वर्ड से भी एक तो प्रश्न रख देते हैं और पावर पॉइंट से भी प्रश्न रख देते हैं। तो जो प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं MS ऑफिस से, उनको भी हम लोग यहाँ पर शामिल करने वाले, यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई भी पार्ट या कोई भी पॉइंट हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको भी हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। ठीक है, भले ही वो यहाँ पर हमने ना बताया हो, लेकिन उसके बाद मुझे अगर ऐसा लगता है कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके एग्जाम में सवाल हो सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा होगा चैप्टर नंबर 6, जहां पर आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW से ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, और यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो सारे हम लोग इस चैप्टर में करेंगे।
चैप्टर नंबर 7 हमारा होगा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो यहाँ पर ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर में रखने वाले हैं, यहाँ पर हम कराने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 8 होगा इसमें हमारा होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, तो इसको हम इस चैप्टर में फिनिश करेंगे और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, जो सवाल हो सकते हैं, वो सारे के सारे विद प्रैक्टिकल आपको समझाने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जो हमारा होगा वो होगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ये हमारा 9 चैप्टर है और यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित और फ्यूचर स्किल्स से संबंधित भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इससे भी हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये तो आपका हो गया चैप्टर वाइज का, यानी कि चैप्टर वाइज में हम पहले फिनिश कर देंगे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के सारे क्लास। तो इससे क्या होगा ना, जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाई, हम ये मान के चलेंगे कि आपकी तैयारी एकदम जीरो है। इस बैच में हम ये मान लेंगे स्टार्टिंग में, शुरुआत में, कि आपकी तैयारी एकदम जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाई है या कुछ उनको पता ही नहीं है ट्रिपल सी के बारे में, अभी भी उन्होंने फॉर्म भरा है, अगर आपने 31 अगस्त तक फॉर्म भरा है तो आपका एग्जाम अक्टूबर में होगा। 31 अगस्त तक जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया है उनका एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में होगा। तो मान लेते हैं कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, इस बैच में आप एकदम फ्रेशर हैं, एकदम न्यू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हमने सबसे पहले चैप्टर वाइज पढ़ाने का इरादा किया है, ताकि हर चैप्टर से हम आपको समझा सकें कि आपके चैप्टर कितने हैं और देखो हर चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये आ जाएगा कि हाँ भाई हमारा ये सिलेबस है और ये हमारे एग्जाम में आता है ना। तो एक आपको ये पता चलेगा, थोड़ा सा बेस आपका मजबूत होगा कि हमारे चैप्टर कितने हैं और कितना कितना और कैसे कैसे सवाल हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब इसके बाद हमारा काम क्या होगा, कुछ मिसलेनियस हम लोग क्वेश्चन कराने वाले हैं, कि जो हमारे रैंडम क्वेश्चन होते हैं, मिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर कराते हैं, उसी प्रकार से कुछ टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों को हम आपके सामने रखेंगे ये चैप्टर वाइज कराने के बाद में, ठीक है। तो कुछ ही आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में कुछ आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ट्रेडिशनल क्वेश्चन वो प्रश्न होंगे जो कि एग्जाम में 100% आते हैं, मतलब एग्जाम में जिनका आना तय है 100%। तो ऐसे प्रश्न हमने अलग से रिसर्च करके अलग से उनका एक PDF रेडी किया है, जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन में मिलेंगे, यहाँ पर आपको कराने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे लिब्रोऑफिस पर, क्योंकि लिब्रोऑफिस में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, जब वो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो वो लिब्रोऑफिस को पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। तो ऐसे में उनको पता ही नहीं है होता क्या है, और जब इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होता है तो फिर इसके प्रश्न पढ़ना भी थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि जब हम आपको समझाते हैं कि लिब्रोऑफिस का जो डिफ़ॉल्ट फंड साइज है वो क्या होता है, लिब्रोऑफिस में जो आपका फंड नेम होता है वो क्या होता है, तो ये समझ नहीं आता है। बोले पता नहीं क्या सर बोल रहे हैं, मेरे तो समझ आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि लिब्रोऑफिस ही आपको नहीं पता है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन आपको समझाएंगे कि लिब्रोऑफिस होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है जो आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद में इसकी थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके मैनुज। सवाल बस ये कर देते हैं कि जूम का जो ऑप्शन है आपका, या रूलर का जो ऑप्शन है आपका, या आपका साइड बार का जो ऑप्शन है वो कौन से मेनू में मिलेगा, ये सवाल हो जाता है। तो सारे मेनूज को हम बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में समझाएंगे, एक एक मेनू आपको लिखाएंगे, ताकि उसे हमारे साथ साथ में अपनी कॉपी पर आप नोट करें। जैसे आपकी ऑफलाइन बैच में क्लास होती है ना, वैसे ही क्लास कुछ हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको समझ आएँ, है ना। वैसे तो हम चाहें इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, सारे मेनूज का PDF हमने आपको दे दिया, बट उससे काम नहीं चलेगा। जब हमारे द्वारा आप सुनेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और किसी चीज़ को जब धीरे धीरे समझा करके पढ़ाया जाता है ना, वही चीज़ समझ में आती है। हमने अपने चैनल पर देखा बहुत सारे बच्चों की ये मानसिकता होती है कि सर बस जल्दी से आकर के और बोल करके चले जाइए, मतलब उनको ये लगता नहीं है कि हमारा टीचर पढ़ा रहा है, उनको लगता है कि पता नहीं कौन हमारा कोई नौकर वगैरह है ना, वो हमें पढ़ाने के लिए आ गया है। तो अगर थोड़ा सा टाइम लगा दो किसी प्रश्न को समझाने में, या थोड़ा सा कुछ और सोशली कुछ बताने लगो, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने लगो, या कुछ और नई बात उनको बताने लगो, तो उनको पता नहीं क्या लगता है, बोले सर जल्दी से आगे बढ़ो, मतलब क्या आप बकबक करते हैं, ऐसा बच्चों का सवाल रहता है। तो भाई ये हमारा एप्लीकेशन है, इसीलिए हमने बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो अपने टीचर की बात मानते हैं, जो उन्होंने बताया उस पर वो ध्यान देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने इस एप्लीकेशन को डेवलप करवाया है, सच पूछो तो, ठीक है। यानी कि वो बच्चे जो कि वास्तविकता में पढ़ाई करना चाहते हैं, रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हीं बच्चों का यहाँ पर वेलकम है, स्वागत है, वो इस एप्लीकेशन पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत सारे बच्चों तो केवल क्वेश्चन 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 उनको चाहिए। क्वेश्चन बढ़ाओ समझाओ मत, टिक मारो आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ाओ टिक मारो आगे बढ़ो, ये चाहते हैं, बस वो चाहते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लाओ। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग मानसिकता है, सबको समझाया नहीं जा सकता है। बट जो बच्चे हमारे अपने हैं, हमारे एप्लीकेशन में जिन्होंने एडमिशन लिया है, या जो बच्चे अपना मानते हैं, है ना, अपना गुरु समझते हैं, तो आपको समझाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है, और एज ए टीचर मुझे समझाने का फर्ज है कि हम आपको ये समझाएं कि आपको पढ़ाना तो मेरा काम है, पढ़ाना तो मेरा काम है, लेकिन समझाना भी तो मेरा काम है कि आपको पढ़ना कैसे है, उसका रास्ता भी बताना मेरा ही काम है ना। ऐसा तो नहीं कि हम पढ़ा करके और चले जाएं, हमने पढ़ा दिया बोल दिया और चले गए, तो ये समझाने का भी हमारा फर्ज है। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ऐसा हमने यहाँ पर आपको बताया, लिब्रियोफिस थ्योरी के अंदर आपको सभी मैनुअल्स कराएंगे, जहाँ पर आपके वर्ड प्रोसेसिंग राइटर होगा, स्प्रेडशीट हमारा कैल्क होगा, और प्रेजेंटेशन हमारा इम्प्रेस होगा। और ये थ्योरी करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि लिब्रियोफिस होता क्या है, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, हर एक सवाल का जवाब आपको पता होगा, और ऑटोमेटिक ये आपको याद भी हो जाएगा। हम इस प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ये सब अपने आप आपको याद हो जाए। बस हमारे साथ साथ आपको पढ़ना होगा, साथ साथ आपको बोलना होगा, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको साथ साथ में आपको रिवाइज करते रहना होगा, अच्छे से सुनना है, निश्चित आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एप्लीकेशन के बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में आपसे सवाल होते हैं, तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। ऑल टाइप ऑफ शॉर्टकट कीज, मतलब जैसे आपका वेब ब्राउज़र की शॉर्टकट की हो गई, लिब्रियोफिस की शॉर्टकट की हो गई आपकी, ये सारी शॉर्टकट की हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, और इनका पीडीएफ सभी का अवेलेबल रहेगा। जो भी कंटेंट हम आपको देंगे सभी का पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और इसकी वैलिडिटी भी 6 मंथ की होगी। मतलब ये सारे पीडीएफ आपके 6 माह तक आपके पास रहेंगे, ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर भी आपके 6 माह तक आपके पास रहेंगे। अगर आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति है और वो ट्रिपल सी एग्जाम करना चाहता है, तो वो इसी बैच को पढ़ के अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर उसका नवंबर में भी एग्जाम है तो भी वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस बैच से वो चाहे नवंबर में हो, चाहे आगे आपका दिसंबर में हो, किसी भी मंथ हो, वो अपना एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल बैच आपके लिए होने वाला है, जो हम 1 मंथ में फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिनक्स यूनिक्स की कुछ कमांड रखेंगे, बहुत सारी कमांड से प्रश्न आते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर रखेंगे, और 5 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो 5 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, और जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि ये मॉडल पेपर के साथ साथ में हम आपको पूरा ई बुक ही प्रोवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल तय किया था कि 5 मॉडल पेपर हम आपको देंगे, बट इस बैच में अब मुझे लगा कि हम पूरा ई बुक आपको प्रोवाइड कर दें, तो इसका पूरा ई बुक आपको इस बैच के बाद में, यानी कि ये बैच अभी चलेगा और 15-16 के बाद में ये ई बुक भी आपकी थोड़ा अपडेट करेंगे, और अपडेट करने के बाद में उस ई बुक को हम यहीं पर प्रोवाइड कर देंगे, जो कि 99 रुपीज़ की है, ठीक है। इसके बाद में एक आपका रियल एग्जाम टेस्ट कराते हैं, तो आपका एक रियल एग्जाम टेस्ट होगा, जहां पर आपको ये पता चलेगा कि ट्रिपल सी का पेपर कैसा आता है, और हम यहाँ पर कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो एक हमारा रियल एग्जाम यहाँ पर टेस्ट होगा। दूसरा आपको बता दें, सारे क्लास आपके हिंदी और इंग्लिश में होने वाले हैं, यानी कि सारे क्लास आपके बाइलिंगुअल होंगे। जो भी हम यहाँ पर प्रश्न कराएंगे, जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो आपका हिंदी में भी होगा और साथ में इंग्लिश में भी होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, प्रश्न हिंदी में भी आता है और साथ में इंग्लिश में भी आता है, तो दोनों भाषाओं में रहेगा। आपको जो समझ आता है उसमें आप समझ करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था जो हमने पूरा का पूरा आपको समझा दिया कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। बट ये मत समझना कि इतना ही मिलेगा, इतना तो मिलेगा, ये तो आपका तय हो गया कि भाई इतना तो मिलेगा 100%। लेकिन समय के साथ साथ में, जैसा अभी जो ट्रिपल सी सितंबर का एग्जाम होगा, इस एग्जाम में थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा ये देखेंगे कि इस एग्जाम में और क्या नया पूछा गया। अगर कुछ ऐसा नया लगता है तो वो इस बैच में तुरंत ऐड हो जाएगा, है ना, इसकी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जितना हो सकता है उतना इस बैच में हम आपको देंगे। जो बताया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसके बाद में भी जितना हो सकता है वो सारा का सारा इस बैच में हम आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ट्रिपल सी अक्टूबर का एक बहुत ही अच्छा बैच होने वाला है। अगर आपको लगता है आपने तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर पाई है, कोई टेंशन नहीं, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बट शर्त केवल एक ही है कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी है, शुरुआत से पढ़ना है, और जो आपको पढ़ाया जाता है वो आपको अच्छे से समझना है। अगर कोई आपका सवाल है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर मैसेज डाल सकते हैं। हमें जैसे समय मिलेगा हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है इस बैच को लेकर के, कोई डाउट है, तो आप निसंकोच यहाँ पर अपनी समस्या बता सकते हैं, अपने सवाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे
क्योंकि आपको पता है आगे जैसा कि आपका लेखपाल का भी एग्जाम होने वाला है और वहां पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। हमारे ऐसे बहुत सारे साथी इस बैच में जुड़े हुए हैं जो कि ट्रिपल सी इसलिए कर रहे हैं कि उनको लेखपाल में फॉर्म भरना है या उनको आरओ एआरओ में फॉर्म भरना है या ऐसे और भी कई सारे एग्जाम है जहां पर फॉर्म अप्लाई करना है, और वो ट्रिपल सी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस बैच में जिन बच्चों ने एनरोल किया है वो सभी पास ही ना हो बल्कि एक बेहतर ग्रेड लाएं। और हम यहाँ पर आपको ये मान के चलते हैं कि इस बैच को देखने के बाद आप ए ग्रेड के हकदार हो सकते हैं, ए ग्रेड भी आप ला सकते हैं। क्योंकि यस ग्रेड हमने आपको यहाँ पर नहीं बताया। यस ग्रेड अगर आप जब लाते हैं जब आप 85 से प्लस स्कोर करते हैं, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट क्या होता ना, ट्रिपल सी का जो पूरा बैच है वो करीब करीब 2.5 से 3 माह चलता है, यानी कि ट्रिपल सी का पूरा कोर्स है वो 3 माह का है जिसमें पूरा थ्योरी आपको पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो मैंने ये मॉक टेस्ट आपको बताया चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का इनका पूरा थ्योरी होता है। अगर आप वो थ्योरी पूरा कराते हैं तो आपका कम से कम 2.5 से 3 माह का टाइम लग जाएगा। लेकिन ये सभी के सभी अभी आगे आने वाले समय में जो आगे एग्जाम होंगे उनके लिए हम थ्योरी का भी बैच स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे थ्योरी का बैच लेना चाहते हैं, जिनके पास ज़्यादा समय है, वो उस थ्योरी के बैच को पढ़ सकते हैं। बट जिन बच्चों को किसी भी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करना है ना, वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको ट्रिपल सी पास करना है हर हालत में, ठीक है, तो उनके लिए हमने ये बैच बनाया है ट्रिपल सी अक्टूबर एग्जाम का। और ये बैच अक्टूबर वालों के लिए काम का होगा ही होगा। साथ में अब चाहे वो नवंबर में एग्जाम हो, चाहे वो दिसंबर में एग्जाम हो, जनवरी में एग्जाम हो, सभी के लिए बैच कामयाब होगा और सभी को इस बैच से काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। यानी कि कोई भी इस बैच को एनरोल कर सकता है, ठीक है, कभी भी आपका एग्जाम है तो। और अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप ए ग्रेड भी अपना बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इतना कुछ हम यहाँ पर पढ़ा देंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। और जो बच्चे इस क्लास को हमारे यूट्यूब चैनल से देख पा रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्रिपल सी वाईफाई सर्च करना है और उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। इसके बाद में आपको रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर में आपको अपना नाम देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा। इसका पासवर्ड बहुत सारे बच्चे बनाते हैं तो गलत कर देते हैं। तो पासवर्ड में क्या होगा, कम से कम 6 लेटर होना चाहिए। पासवर्ड जब आप बनाएंगे तो कम से कम 6 लेटर होना चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर, जैसे @ का सिंबल हो गया, हैश हो गया, डॉलर होगा, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर, और फिर कोई आप नंबर डाल दिए 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं। और ये जो 6 लेटर हो गए, इसमें पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा। जैसे आपका नाम है मोहित तो आप क्या कर सकते हैं, यम बड़ा बनाएंगे, MOHIT मोहित। आप देखो इसमें 2 4 5 ही हो पाए तो नहीं मानेगा, तो मोहित आप आगे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया KM मोहित कुमार, है ना, तो KM शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद में आगे आपको @ लगाना है 1 2 3, तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। यानी कि आपको एक यूनिक पासवर्ड देना है जिसमें पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे और कम से कम 6 लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर, और फिर उसके बाद में कोई भी आपको नंबर डाल देना है। तो आपका एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद में आप पैड कोर्स पर आएंगे और पैड कोर्स पर आने के बाद में ट्रिपल सी अक्टूबर बैच को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि बैच आपको कैसे लेना है। और क्लास आपका जो समय होगा वो अब 9:30 पर होगा, यानी कि कल से जो आपको क्लास मिलेगी उस क्लास का समय क्या होगा, 9:30 PM 9:30 पर आपको क्लास मिलने वाली है। तो सभी को तैयार रहना है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9452299436 है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।